गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम क्लास 8 का एक चैप्टर है, चैप्टर नंबर 9 रिप्रोडक्शन इन एनिमल्स, उसको करने जा रहे हैं। आप सबको पता है रिप्रोडक्शन शब्द जो है वो दो वर्ड से मिलकर बना है। एक वर्ड है रीप, दूसरा वर्ड है प्रोडक्शन, यानी कि दोबारा प्रोड्यूस होना। तो रिप्रोडक्शन में क्या होता है, किसी पुराने ऑर्गेनिज्म से जो पहले से एग्जिस्टिंग है, प्री एग्जिस्टिंग ऑर्गेनिज्म, उससे न्यू ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस होता है। तो डेफिनेशन यही है व्हाट इज रिप्रोडक्शन की। ये एक प्रोसेस है बाय विच ऑर्गेनिजम्स क्रिएट न्यू ऑर्गेनिजम्स, या ऑफस्प्रिंग भी कहते हैं जो नया ऑर्गेनिज्म बन के आता है फ्रॉम देयर पेरेंट्स। तो पेरेंट्स से नए बच्चा बनकर जो आता है उसे बोलते हैं रिप्रोडक्शन। अगला है रिप्रोडक्शन की जरूरत क्या है, व्हाई इज इट एसेंशियल और इंपॉर्टेंट। तो इसका आंसर है इट इज इंपॉर्टेंट टू एंश्योर continuation of similar kinds of species और individuals generation after generation। मान लीजिए अगर रिप्रोडक्शन का प्रोसेस नेचर में होता ही नहीं, तो जैसे अभी टाइगर्स हैं, टाइगर आगे और हम देख ही नहीं पाते, ठीक है। कोई भी और एनिमल है, जैसे हमें डक्स मिलती हैं, एलिफेंट मिलते हैं, जिराफ है, बहुत सारे एनिमल्स, हम सबकी सारी टाइप्स जू में जाते देख पाते हैं, अपने आसपास भी कई सारे बर्ड्स और एनिमल्स देख पाते हैं। क्यों? क्योंकि रिप्रोडक्शन चलता रहता है। तो ये क्यों जरूरी है, ताकि हम इंश्योर कर सके कि इस धरती पे स्पीशीज की कॉन्टिन्यूएशन है, कंटिन्यू होती जा रही है। और दूसरा, हमें हर जनरेशन के बाद ये दिखाई दे, इसके लिए रिप्रोडक्शन बहुत जरूरी है। फिर इसके दो टाइप्स होते हैं, याद करें, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। एक अलग से हमारी बुक में एक्टिविटी थी कि हमें सबके यंग वंस के नाम लिखने दे, तो मैंने यहाँ मेंशन करे हैं। ह्यूमन के यंग वन का नाम बेबी यंग वन, मतलब उनके बच्चों के नाम क्या है। कैट के बेबी को किटन कहते हैं, डॉग के बेबी को पपी कहते हैं, बटरफ्लाई के बेबी को कैटरपिलर कहते हैं, सबको पता होगा। हेन के बेबी को चिक कहते हैं, काऊ के काफ कहते हैं, फ्रॉग के टैडपोल कहते हैं, टाइगर का कब होता है, डक का डकलिंग होता है, और शीप का लैम होता है। ये सारे अच्छे से लर्न कर लेना। वैसे कोई इतने इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन कोई एमसीक्यू में ये भी आ सकता है। अगला क्वेश्चन वेरी इंपॉर्टेंट, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन क्या है। देखिए दो टाइप से, उसमें से सेक्सुअल को आज अभी हम स्टडी करेंगे। वो रिप्रोडक्शन when reproduction takes place as a result of fusion of male and female gamete। जब मेल गैमीट और फीमेल गैमीट एक दूसरे से मिलते हैं तो उस प्रोसेस को हम बोलते हैं सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। अब सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में जो मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं ना, उस प्रोसेस का भी एक नाम है, उसे बोलते हैं फर्टिलाइजेशन। तो फ्यूजन ऑफ मेल एंड फीमेल गैमीट इज कॉल्ड फर्टिलाइजेशन। ये एक बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है। इनफैक्ट ये दोनों बहुत इंपॉर्टेंट है, लर्न करने हैं। और आपको इसका जो टाइप वाला था ये भी आपके पेपर में बहुत ज्यादा आता है। इसके बाद अगला सवाल है, जब हम मेल गैमीट की बात करते हैं तो ह्यूमन बींग्स में मेल गैमीट जो होता है उसका क्या नाम है। तो व्हाट इज द नेम ऑफ मेल गैमीट इन मेल्स, तो उसका नाम होता है स्पर्म। हम यहाँ पर ये भी डाल सकते हैं मेल्स इन ह्यूमन बींग, तो ह्यूमन बींग में जो मेल गैमीट होता है उसका नाम स्पर्म होता है। सिमिलरली क्वेश्चन है व्हाट इज द नेम ऑफ फीमेल गैमीट इन फीमेल ह्यूमन, तो आंसर आएगा ओवम या एग। तो जो हम लोग फीमेल्स हैं, हम सबकी बॉडी में जो निकलता है फीमेल गैमीट, वो बॉडी में क्या होता है, ओवम या एग कहते हैं उसे। अब आपको एक क्वेश्चन है जो सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन कंसिडर किया जाता है, सेक्सुअल एंड एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन। मैंने 5 पॉइंट्स दिए, आप पांचों ही लर्न करना, क्योंकि 4 तो इंपॉर्टेंट है, आते ही हैं। तो इसमें क्या है, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में 2 पेरेंट्स की जरूरत होती है। तो 2 इंडिविजुअल, 1 मेल एंड 1 फीमेल आर नीडेड फॉर द रिप्रोडक्शन। और इसमें सिर्फ सिंगल इंडिविजुअल ही नए बेबी को जन्म दे सकता है। तो सिंगल इंडिविजुअल गिव राइज टू न्यू इंडिविजुअल या ऑर्गेनिज्म। इसमें गैमीट्स बनते हैं, इनमें गैमीट्स नहीं बनते। गैमीट वही जो मेल में था स्पर्म और फीमेल था ओवम, ये इनमें नहीं बनते ना, तो ये सेक्शन में आपको गैमीट्स की जरूरत नहीं होती। इसमें न्यू इंडिविजुअल जो होता है वो पेरेंट जो से मिलता जुलता नहीं होता। कई बार हो भी जाता है, कोई एक आध केस हो गया ट्विंस का, वरना नॉर्मली आप खुद देखो अपने आप को, आप अपने पेरेंट्स से डिफरेंट दिखते हो, आपके पेरेंट्स आपके ग्रैंड पेरेंट्स से डिफरेंट दिखते हैं। क्यों? क्योंकि हम इसमें सेक्सुअल से आए हैं और सेक्सुअल में आइडेंटिकल ऑर्गेनिज्म प्रोड्यूस नहीं होते। जबकि जितने भी एसेक्सुअल के रिप्रोडक्शन में ऑर्गेनिज्म बनते हैं न्यू इंडिविजुअल, सारे पेरेंट्स से आइडेंटिकल होते हैं। ये एक स्लो प्रोसेस है। आपको पता है फीमेल में ही, जैसे हम ह्यूमन बींग की बात करते हैं, 9 महीने में जाके बेबी जो होता है पूरा डेवलप होता है, फिर बॉडी से वो बाहर आता है। लेकिन जैसे एलिफेंट है, वो 22 महीनों में अपने बेबी को जन्म देता है। लेकिन ये इतना फास्ट प्रोसेस है, एक मिनट के अंदर इतने सारे बेबीज प्रोड्यूस हो सकते हैं। तो ये बहुत फास्ट प्रोसेस है। ये एनिमल्स में होता है, ह्यूमंस में होता है, बर्ड्स में होता है, और बहुत सारे ऑर्गेनिज्म में होता है। वाटर एनिमल्स, लैंड एनिमल्स, जो एयर में एनिमल्स रहते हैं, एरियल एनिमल्स, उन सब में होता है। जबकि ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म में होता है। अब एक सवाल है, जाइगोट किसे कहते हैं। जब हम लोग पीछे भी पढ़ रहे थे, मैं आपको दिखाती हूँ, मैंने कहा था जब मेल और फीमेल गैमीट मिलते हैं उस प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं। ये सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में होता है। लेकिन मेल और फीमेल गैमीट के मिलने से जो बनता है उसे जाइगोट कहते हैं। जाइगोट कैसा एक प्रोडक्ट है, फर्टिलाइज्ड, क्योंकि फर्टिलाइजेशन के बाद आया था। इस चीज को समझाने के लिए मैं यहाँ पर पॉइंट लिखूंगी, ध्यान से देखिएगा। सबसे पहले हमें पता होना चाहिए एक प्रोसेस का नाम है फर्टिलाइजेशन, ठीक है। फर्टिलाइजेशन, ध्यान से आप ये प्रोसेस सुनेंगे। फर्टिलाइजेशन में क्या होता है, हमारे पास एक है मेल गैमीट, ठीक है, नाम सुनते रहिएगा। मेल से आया मेल गैमीट, जिसका नाम अभी फिलहाल आपको बताया स्पर्म। अगर ह्यूमन बींग की बात करें, या ना हम ह्यूमन लिख देते हैं, हम ह्यूमन की बात कर रहे हैं। और हमारे पास एक फीमेल गैमीट,
ये भी हम ह्यूमन बींग की बात करें तो आपको इसका नाम पता है, ओवम, या इसे हम एग कहते हैं। ठीक है, ये बात याद रखना। जब ये दोनों मिलते हैं प्रोसेस को फर्टिलाइजेशन कहते हैं, लेकिन जो बन के आता है उसे कहते हैं जाइगोट। और जाइगोट कैसा एक एग है? फर्टिलाइज्ड एग। तो ये आपको पता होना चाहिए। और ये सारा प्रोसेस किसके अंदर होता है? ये होता है सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। ये पूरा पार्ट किसके अंदर आता है? यहां लिख भी देती हूं मैं, आप नोट्स में ध्यान से लिख लीजिएगा, सेक्सुअल रिप्रोडक्शन। तो आज हमने क्या देखा? हमें रिप्रोडक्शन का मतलब पता चल गया, किसी बेबी को जन्म देना। ठीक है, उसके बाद हमें ये पता चल गया इसके दो टाइप्स हैं, सेक्सुअल और एसेक्सुअल। हमने ये भी जाना कि इसमें हमें जरूरत क्यों है, ताकि स्पीशीज की कंटिन्यूटी बनी रहे धरती पे। उसके अलावा हमें पता चला है कि हम लोग इसके अंदर कुछ यंग वंस के नाम याद कर सकते हैं। सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में फर्टिलाइजेशन होता है, जाइगोट बनता है, मेल और फीमेल गैमीट्स होते हैं, और इनके बीच में डिफरेंस पता चला कि सेक्सुअल रिप्रोडक्शन में से ये वाला जो होता है वो दो इंडिविजुअल से बनता है, गैमीट्स चाहिए। न्यू इंडिविजुअल जो होते हैं वो पेरेंट्स आइडेंटिकल नहीं होते, स्लो है, और एनिमल्स वगैरह में होता है। जबकि माइक्रोब्स में होता है, फास्ट है। न्यू इंडिविजुअल आइडेंटिकल होता है, गैमीट्स की जरूरत नहीं है, एक ही इंडिविजुअल गिव राइज कर सकता है न्यू बेबी को। और ये बाकी वर्ड्स आपको सिखाए गए। अब आप इसे अच्छे से नोट्स बना लीजिएगा। थैंक यू सो मच।